एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना दुनिया में घटी और अब तो लगातार घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि अभी आज क्या तारीख है? 25, और हफ्ते बाद G20 भी चालू हो जाएगी। लेकिन जो मेन जो है आज वाली क्लास, उस पर हमने क्या पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये है ब्रिक्स का एक्सपेंशन। तो हमारे पेपर में सवाल कैसे आएंगे और ये डिप्लोमेसी कैसे करी जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड के ऊपर, और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो समझते हैं पूरे इस कंसेप्ट को कि ये कंसेप्ट क्या है, ब्रिक्स कैसे बना, पहले ये क्या था, किसका ये वो था प्रोग्राम था चलाने का, आज के समय इसकी सिचुएशन क्या है, तो हम सब कुछ देखते हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब इसके अंदर 6 देश और जुड़ गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एवं अन्य पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की। चलो भाई, सबसे पहले थोड़ा हम समझेंगे कि ब्रिक्स की हिस्ट्री क्या है। ठीक है जी, पहले ये ब्रिक्स नहीं था। साल 2001 के अंदर एक इकोनॉमिक्स था, उसने इसको टर्म को निजात करा ब्रिक। ठीक है जी, कब? 2001 में। एक अर्थशास्त्री था और उसका नाम था जिम ओनेल। जिम ओनेल ने 2001 के अंदर, कादिर गुड इवनिंग, ब्रिक की एक एक्रोनियम दिया। अब इस ब्रिक के अंदर उसने बताया कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो 4 ताकतें हैं, आगे जाके बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था अपनी बना लेंगी और दुनिया के अंदर जो अमेरिका है, जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनको ओवरकम कर जाएंगी कुछ आने वाले टाइम तक, ये चारों। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको बिग 4 के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी, बिग 4 के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी, लेकिन साल 2010 से जब इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तब से इसका आज तक नाम क्या पड़ा हुआ है? ब्रिक्स। तो इसमें जो ब्रिक्स है ये क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2001 के अंदर वो टर्म क्या थी? ब्रिक। साल 2001 में 10 के अंदर ब्रिक्स साउथ अफ्रीका पे जुड़ गया था। ठीक है, बढ़ते हैं और आगे की ओर। तो ये देश है हमारे पास, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनकी ना मीटिंग्स भी ऐसे होती हैं, जैसे ब्राज़ील में होगी, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में और फिर साउथ अफ्रीका में। तो अभी जो मीटिंग चल रही है वो कहाँ चल रही थी? साउथ अफ्रीका में 2 दिन की मीटिंग थी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई, तो इसकी फॉर्मेशन 2006 में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर हुई थी। ठीक है जी, और जो उसका पहला सेशन हुआ, जब पहली समिट हुई, जब ये सब लोग आपस में आके मिले, तो वो दिन क्या था? 16 जून 2009 को। अब समझ में आया क्या चीज़ हो रही है? 2001 में किसी ने टर्म दी कि पता है कि 4 बड़ी कंट्रीज हैं जो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर 2010 में जब पहली मीटिंग हुई ना 2009 के अंदर, तो 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया। तो ये उस समय ये 4 देश हुआ करते थे जिन्होंने मिलके बनाया। हमारे मनमोहन सिंह हैं, वो जिनताओ हैं, ये चाइना के राष्ट्रपति थे उस समय। अब तो शी जिनपिंग है ना, उस समय ये थे। साउथ अफ्रीका के भी, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अपने जो बाकी 2 कंट्रीज, रशिया और आपका ब्राज़ील। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बढ़ते हैं, अब ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिक्स 2023 की समिट हुई। कहाँ पर हुई थी समिट? ये हुई थी जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग में। आपको इसका नंबर भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 15वीं मीटिंग थी ब्रिक्स की। कहाँ पर हुई थी? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। कौन गया था हमारे यहाँ से? नरेंद्र मोदी। सिरिल रामाफोसा ने उनको अटेंड करा, क्योंकि वो कौन है? सिरिल रामाफोसा वहाँ का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो सिरिल रामाफोसा ने और कितने देशों को बुलाया था? 67 कंट्रीज आई थी। और समझ गए? जैसे अभी G20 की मीटिंग होनी है, तो केवल 20 देश नहीं आएंगे, बहुत सारे देश आएंगे। 20 मेन देश हैं, बाकी देश भी आएंगे। ठीक है, जैसे अभी G7 की मीटिंग होती है, तो इंडिया भी वहाँ जाता है। इंडिया तो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इंडिया भी वहाँ पे जाता है। तो सिरिल रामाफोसा ने किसको अटेंड करा? बाकी के नेताओं को अटेंड करा।
ठीक है जी। ये 4 नेताएं, जो 5 नेता थे मेन, ये सब के सब आपस में मिले। सिरिल रामाफोसा, लुला दा सिल्वा, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो हैं इस बारी नहीं गए थे, इन्होंने किसी और को भेजा था। किसको भेजा था? सर्गी लैवरोव को, जो कौन है इनका फॉरेन मिनिस्टर। तो उन्होंने उसको भेजा था कि तू चला जा मेरी तरफ से, ठीक है जी। बाकी सब लोग गए थे, शी जिनपिंग भी गए थे, मोदी जी भी गए थे, लुला दा सिल्वा गया था, और सिरिल रामाफोसा तो हो गए क्योंकि उसका देश में मीटिंग हो रही है। अब एक इस मीटिंग में ना एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, बहुत बड़ा डिसीजन। क्या डिसीजन लिया गया? डिसीजन ये लिया गया 6 नए मेंबर्स जोड़ दिए जाएंगे ब्रिक्स के साथ, ठीक है जी। ये ब्रिक्स की मीटिंग है, आप देख पा रहे होगे, नरेंद्र मोदी, लुला दा सिल्वा, सिरिल रामाफोसा और सर्गी लैवरोव। अब इस 15वीं मीटिंग में बहुत टाइम से ना कुछ देश इसके साथ मिलना चाहते थे, इस संगठन के साथ। तो जो देश जोड़े गए हैं वो 6 देश हैं, और ये 6 के 6 देश आपके पेपर में आएंगे। पहला देश है अर्जेंटीना, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है इथोपिया, उसके बाद ईरान, उसके बाद सऊदी अरेबिया, और उसके बाद यूएई। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये 6 के 6, बाकी क्यों नहीं जोड़े? श्रीलंका ने जोड़ने के लिए बैठा हुआ क्या? बाकी देश भी तो है, डिप्लोमेसी। आप मुझे बताओ हमारे सबसे अच्छे रिश्ते इनमें से किन 3 देशों के साथ हैं? तो आप कहोगे हमारा सऊदी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, यूएई के साथ तो एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा रिश्ता चल रहा है, और इजिप्ट के साथ। हम इन 3 देशों के साथ अच्छे रिश्ते निभा के बैठे हुए थे, समझ में आ गया। अब आ जाओ चाइना के ऊपर। चाइना ने ईरान के सबसे दोस्ती करवा दी, ठीक है जी, ईरान की सबके साथ दोस्ती करवा दी। तो ईरान को भी एंट्री किसने दिलवा दी? चाइना ने। अब बाकी दोनों कौन से बच गए? अर्जेंटीना और इथोपिया। अब इथोपिया कहाँ से आएगा? अफ्रीका देश है, सिरिल रामाफोसा जी को चाहिए कुछ, है ना, उनके भी तो दोस्त मिलने चाहिए। और अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है कि जो दोनों को बेनिफिट दे, उनको भी और हमको भी। तो ये 6 देश हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने यूएई को जोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करी थी, इसको तो जोड़ना है भाई यूएई को किसी भी हालत में। तो यूएई, सऊदी, इजिप्ट। सऊदी आप कह सकते हो इसने 50-50 दोस्ती कर रखी है, 50 हमारे साथ, 50 चाइना के साथ, ठीक है। ये मतलब बहुत टिल्टेड नहीं है इंडिया की तरफ, जितना इजिप्ट और आज के टाइम पे कौन है? यूएई है, इतना टिल्टेड है। सऊदी इतना नहीं है। और ईरान तो आज के समय बेस्ट फ्रेंड बना पड़ा चाइना का, हमसे दोस्ती तोड़ दी है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये थी ब्रिक्स। आई होप आपको 10 मिनट के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स में 6 मेंबर कौन से जोड़े गए हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, उसके बाद अफ्रीका से इथोपिया और इजिप्ट, और एशिया से यूएई, ईरान और सऊदी अरेबिया, ठीक है जी। मीटिंग कहाँ पर हुई थी? जोहानिसबर्ग में हुई थी। एक चीज़ मैं मिस कर गया, इसकी थीम क्या थी इस बार की? इस बार की थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलिज्म। तो ये इस बार की क्या थी आपके पास थीम थी? तो ये था ब्रिक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से काम करती हैं। बहुत बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेके बैठी हुई हैं।